प्रदेश में सामान्य वर्ग आयोग के गठन को लेकर प्रदेश सरकार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। अब हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा सरकार पर सामान्य वर्ग आयोग की आड़ में प्रदेश की शांति भंग करने का आरोप लगाए है। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रवक्ता प्रेम धरेक ने कहा कि हिमाचल में बढ़ते जातीय तनाव और दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए मोर्चा बनाया गया। सामान्य वर्ग आयोग की आड़ में प्रदेश में शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। मोर्चा स्वर्ण आयोग के गठन का विरोध करता है। 80% सरकारी नौकरी सामान्य वर्ग के पास है, इस पर कोई आवाज नहीं उठाता है। स्वर्ण और दलित के बीच खाई कम करने के लिए दिए गए आरक्षण पर हाय तौबा मची हुई है। जातिवाद के बंधन खत्म नहीं हो पाए हैं, ऐसे में आरक्षण खत्म करने की मांग बेमानी है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण न के बराबर है। इन आरक्षित पदों में भी लंबा बैकलॉग चला हुआ है। कई पदों पर योग्यता के अभाव में पदों को खत्म कर दिया जाता है। उच्च पदों पर 99% आरक्षित पहली बार पहुंचते हैं। पदोन्नति में आरक्षण तक हिमाचल सरकार नहीं दे रही है। मैं प्रेम सिंह धरेक हूँ जी, और हाल में जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चे का गठन हुआ, उसका मैं प्रवक्ता हूँ जी। और स्वर्ण आयोग की आड़ में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ झूठा और आधारहीन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। साफ सबको पता है। समाज में आज डर और दबाव का माहौल है। अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा इसकी निंदा करता है, इसका विरोध भी करता है। वो ये मोर्चा स्वर्ण आयोग का भी जो गठन हुआ है उसका भी विरोध करता है। यह सवाल किया जा रहा है कि 72 साल से आरक्षण दे रहे हैं, कब तक दोगे? 5000 साल तक सामान्य वर्ग का शासन, शिक्षा, नौकरी में एकाधिकार रहा, व्यवसायिक क्षेत्र में वैश्य समुदाय का एकाधिकार रहा, इसमें कोई नहीं बोला। सामान्य वर्ग का अभी भी आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में अधिकार, उनका एकाधिकार जो बरकरार है। 80% जो सरकारी नौकरियां हैं वे 45% सामान्य वर्ग के पास है, लेकिन इस पर कोई नहीं बोलता। असमानता की खाई को पाटने के लिए जरा सा आरक्षण दे दिया तो खलबली मची हुई है और बड़ा भारी हंगामा हो रहा है। जहाँ तक एट्रोसिटी एक्ट का संबंध है, मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप शूद्रों को भी इंसान समझिए, समाज का हिस्सा समझिए, छुआछूत खत्म कीजिए, भेदभाव खत्म कीजिए, वो भी समाज के हिस्से हैं। अगर ऐसा हो गया तो ना तो फिर कानून की जरूरत पड़ेगी, ना एट्रोसिटी की आवश्यकता पड़ेगी। इसका विरोध जब ऐसा है कि मैंने कह दिया कि पूरे सिस्टम में है, पूरी व्यवस्था में है, पुलिस है, प्रशासन है, राजनीति है, आर्थिक। आयोग किस लिए चाहिए? आयोग का काम क्या है? रिकमेंड। सारा काम तो सरकार ने करना है, राजनीति ने करना है, प्रशासन ने करना है। वहाँ तो सारा दबदबा का उनका सामान्य वर्ग का है। उनको आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है, ना उसको उनको फायदा होगा। अब शेड्यूल्ड कास्ट के पास तो जो संवैधानिक आयोग है उसका क्या फायदा होगा? अभी तो सफर ही करे ना। असली अंतिम फैसला सरकार ने लेना होता है, अंतिम फैसला प्रशासन ने लेना होता है, अंतिम फैसला पुलिस ने लेना होता है, अनेक फैसला न्याय व्यवस्था तो सब उन्हीं के पास है। तो उनको आयोग की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उसका एक ही मंशा है कि जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट ST OBC को जो अधिकार मिले हैं, उनका जो आधार है, अधिकार का आधार जिस बेसिस पे वो मिले हैं, उनको ढीला करें, उन पर कुठाराघात करें। ताकि सरकार बोल रही है इनको भी दिक्कत है, इस तरह की बात आएगी ना। जब इनको भी दिक्कत वाली बात आएगी तो फिर हम हमारी जो राइट्स हैं
उनमें असुरक्षा पैदा हो जाएगी, उनको दिक्कत पैदा हो जाएगी।